शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशि नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ग्रुप पर इससे पहले मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाली, शायद मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल रीजन से उसमें आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों तक संदेश पहुंचाना आज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के बाद से मेरे द्वारा कही कि हर एक बात पर एक्शन और रिजल्ट दोनों आपको दिखाई देना शुरू हो। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो अभी पोस्ट करी है जो कि 2019 का वीडियो है, और ये वीडियो होटल बुर्ज अल अरब यानी दुनिया की इकलौती 7 स्टार प्रॉपर्टी की है, जहां पर शाइन परिवार के वो सारे चेहरे, वो सारे प्रेसिडेंट्स जो उस टाइम कंपनी के द्वारा किए गए पीछे के सारे बिजनेस, कंपनी के सारे क्लाइंट्स, कंपनी की हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लेते थका नहीं करते थे, उसका क्रेडिट लेते भी नहीं थका करते थे। मैंने उस टाइम पर यह बोला था कि मैं दुनिया की उस इकलौती प्रॉपर्टीज पर शाइन परिवार के सभी लोगों को लेकर चलूंगा जहां पर जाना किसी आम आदमी के लिए संभव नहीं था, और वो मैंने करके दिखाया भी, और आपके सामने वीडियोस में ये लोग दिखाई भी दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को भेजने के पीछे पर्पस कतई ये नहीं है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं मैंने क्या किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 के बाद जब सिनेरियो चेंज हुआ, जो ऐश इशरत, जो मौज लोग लेकर गए, जो कस्में लोग खाकर यहां से गए, बहुत ढेर सारी बातें करके गए कि वो अपने कंपनी की लायबिलिटी के लिए जान लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, कंपनी को भी डूबने नहीं देंगे, बहुत कुछ कर गए। यकायक पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि 2019 तक जिनके लिए कंपनी एक मंदिर से कम नहीं थी, जिनके लिए कस्टमर्स या कंपनी मैनेजमेंट भगवान या देवता से कम नहीं था, यकायक पता नहीं क्या हो गया कि वो सारे के सारे कंपनी के बारे में अफवाहें उड़ानों में और बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए। मेरा पहला प्रश्न इस बात से है कि क्या आप किसी कस्टमर ने इनमें से किसी एसोसिएट को इस बीच आपसे कनेक्शन करते हुए पाया कि नहीं जी कंपनी वापस आ रही, जिन्होंने ये कहा था कंपनी भाग गई, भाग जा रही है, या कंपनी नहीं लौट के आने वाली है, झूठ बोल रहे हैं, क्या इनमें से किसी ने भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश की कि कंपनी वापस आ रही है? अगर आप लीगल में गए हैं तो कोर्ट के द्वारा आपका क्लेम जाकर सेटल कराइए, क्योंकि हम ही ने कहा था लीगल में जाने के लिए। और अगर आप लीगल में नहीं गए हैं तो सीएमडी साहब ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है कि मुझे विश्व की, दुनिया की इकलौती प्रॉपर्टी है 7 स्टार होटल बुर्ज अरब दुबई के अंदर, जहां मुझे उन्होंने मान सम्मान दिया और वहां तक ले गए। मुझे इतनी औकात दी, मेरी औकात तो ठपरी पे चाय पीने की भी नहीं थी पूरी तरह से, उन्होंने 7 स्टार होटल पे बैठा करके हमें खाना खिलाया। तो मैं उस चेयरमैन को जानता हूं जिस चेयरमैन ने हमारी ख्वाहिशों के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए और हमारे हर सपनों को पूरा करने से अपनी जान तक लगा दी थी। उस चेयरमैन के पास मैं जाता हूं आपकी लायबिलिटी लेकर के, और 1000 कस्टमर की लिस्ट में आपका नाम मैं डलवाता हूं। क्या इनमें से किसी चेहरे ने आपसे संपर्क किया? मैं सबकी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें से एक आध दो चेहरे ऐसे हैं जो आज भी अगर देखा जाए तो निर्दोष होते हुए भी अपने दोषों की सजा पा रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं उनका दोष सिर्फ इतना है कि वो खामोश रहे और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में इतने लग गए कि उस चक्कर में फंसते चले गए। लेकिन 99% चेहरे इसके अंदर ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपको यही राय दिया होगा, जाओ कंपनी पे एफआईआर कराओ। फिलहाल आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास 15 अगस्त और अब तक जो व्यस्तताएं थी, उन व्यस्तताओं में तकरीबन 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतारने का रोड मैप दे करके, उन सभी एसोसिएट्स कस्टमर को आश्वस्त करके, प्रत्यक्षता उनको सारे प्रमाण दे करके, अपनी नज़रों से उन्होंने चीज़ों को देखा है, परखा है, समझा है, और अब वो खुद गारंटी दे रहे हैं कि नहीं, ये बहुत पॉसिबल है कि मैं अपने सारे कस्टमर लायबिलिटी इसी सिस्टम से आराम से उतार लूंगा जो लीगल में नहीं गए हैं। और ये बात वो कस्टमर और वो एसोसिएट ज्यादा महसूस कर पाएगा जो इसका पात्र रहा है। अब कोई एसोसिएट अगर उन चीजों को नहीं देखा है, नहीं समझा है, उसका कस्टमर से पूछेगा तो उसको सीधा एक जवाब देंगे, अरे वो ऐसे ही बोलने मिल जाएगा तो कहना। मैंने साथियों पहले भी दिया है, जब लोग मेरे पास 2019 में आए, मुझसे लेकर के गए। मैंने 2020 कोविड के बाद भी दिया है, जमीनों के तौर पर, फ्लैट के तौर पर, मकान के तौर पर, मॉल्स के तौर पर, और हर तरह से मैंने कोशिश करी। आपने देखा होगा बगैर मेरी परमिशन, बगैर मेरी इजाजत साइटों पर जाकर के ये काम नहीं कर सकते थे। इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया, मेरी आवाज़ को इस्तेमाल किया, डेवलपमेंट चार्ज लेकर के अपने बैंक बैलेंस भरे, अपनी लायबिलिटी खत्म करी, और फिर से एक बार कस्टमर और कंपनी को छोड़ दिया मरने के लिए, जूझने के लिए। इसके बाद 2022-23 के, मैं 21-22 की बात करूं, मैंने जमीनों पर करोड़ों रुपए डाले, चाहे वो पैराडाइज गार्डन हो, चाहे पोलस्टार हो, चाहे वो शाइन वैली हो, चाहे वैदिक विहार हो। ऐसी कई साइटों पर मैंने करोड़ों रुपए डाल करके जमीन की खरीदारी से लेकर के
जमीन के डेवलपमेंट तक कोशिश करी कि यहां कस्टमर्स की लायबिलिटी उतार कर खत्म किया जाए। लेकिन लायबिलिटी है कि 2019 में सैकड़ों करोड़ रुपए दे देने के बाद भी ना उतरी, 2020 में हजारों प्लॉट देने के बाद भी ना उतरी, 2021-22 में करोड़ों रुपए खर्च कर देने के बाद भी ना उतरी। उतरी जरूर, लोग गए, रजिस्ट्रियां कराए। आज 2019 से लेकर अब तक का जो कस्टमर परेशान हो रहा है, ये कह रहा है कि मेरी रजिस्ट्री पर आप क्यों प्रश्न लगा रहे हैं, तो मुझे बताया तो सही ना कि ये रजिस्ट्री कराई किस लिए थी, लायबिलिटी उतारने के नाम पर। उसका कौन सा लाभ कंपनी को मिला? तो साथियों, अब अगले क्रम में 2024 में जब माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश आया, मैंने भी समझ लिया था कि जब तक ऑर्डर कोई नहीं आ जाता तब तक कुछ भी करना बेकार है। आदेश जब आया तो लीगल वाले स्वतंत्र रूप से कल भी स्वतंत्र थे, जहां चाहे वहां जाएं, और वो गए। लीगली उनकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता कोर्ट ने दे दिया है, वो अपना लायबिलिटी वहां से उतारे। लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए, उनकी लायबिलिटी उतारना मेरा अब परम कर्तव्य और जिद भी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोगों की लायबिलिटी मैं अपने सामर्थ्य से उतार लूंगा, लेकिन 4-5 सालों के अंदर शाइन परिवार के चेयरमैन ने अपने सामर्थ्य से हिंदुस्तान से लेकर के जहां मैं रहता हूं वहां जो कुछ भी बनाया, अपनी गुडविल, अपना सिंडिकेट, अपने साथी, अपनी कंपनी, उन सब के आधार पर मैं इतना गारंटी दे करके भेजा हूं लोगों को कि कम से कम 1000 कस्टमर अपनी लायबिलिटी से मुक्त हों। जब कोर्ट के अंदर एजेंसीज अपनी रिपोर्ट लगा करके ये बता रहे हों कि 500-550 लोगों के एफआईआरों में कितने लोग आए, रिट में कितने लोग आए थे, उसमें से कितने लोग अपनी लायबिलिटी खड़ी कर पाए, तो वो सारी चीजें कोर्ट के सामने आएंगी। लेकिन साथ ही साथ हमारी तरफ से हमारा लॉयर 2 चीज लेकर खड़ा होगा। पहला कि इसी टाइम पर कंपनी के कुछ लॉयल एसोसिएटों के जरिए कंपनी के कुछ उन वफादार कस्टमर जिन्होंने कंपनी पर हमेशा भरोसा किया, हम उनकी लायबिलिटी को पर्सनल संसाधनों से, यानी अपनी तरफ से जो हमारी सामर्थ्य है, इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। ना कंपनी के इंच जमीन मैंने खर्च करी है, ना कंपनी का 1 रुपया खर्च किया। ये सब का सब 2020, 21, 22, 23, 24 में बनाए गए मेरे कनेक्शन, मेरे सामर्थ्य, मेरे स्किल, मेरे टैलेंट का वो सारा भंडार है, जिसके जरिए आप सब लोगों की लायबिलिटी को, 1000 कस्टमर लायबिलिटी को उतार करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतारने का जो प्रमाण होगा, वो साथ ही साथ एफिडेविट साथ हम बात करेंगे कि कैसे ये कंपनी कहां भागी थी। आज कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद सबसे ज्यादा मेरे पास सुविधा इस बात की कि मैं किसी से कोई बात ना करूं। मैं कोई भी सिर्फ एक जवाब मैं दे सकता हूं, जाइए कोर्ट से बात करिए। एक लाइन की बात, जाइए कोर्ट से बात करिए, और सारा मामला कोर्ट की तरफ डाइवर्ट करके मैं चुपचाप कल भी अपना, और आज भी और आने कल में भी अपने आप को देखता। लेकिन नहीं, एक दिल है कि मानता ही नहीं। आदत से बनी है कि शाइन सिटी के कस्टमर या शाइन सिटी के एसोसिएट जो वफादारी से हमारे साथ खड़ा है, उसको उसका सिला मिले, उसे उसकी तरफ जो कुछ उसने मुझे दिया है वैसे ही वापस जाए। वफा दिया है तो वफा का भंडार, बेईमानी दी है तो बेईमानी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बेईमानी की सजा उसे उस तरीके से मिले। मैं शाइन परिवार के सभी उन कस्टमर्स को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने एसोसिएट्स को बाइज्जत ये मौका दिया कि वो मेरे साथ वार्तालाप करके, चाहे जूम मीटिंग के द्वारा, चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा, चाहे मुझसे आकर मिलने के द्वारा, अपने कस्टमर्स की पूरी लायबिलिटी उतारने का रास्ता मुझसे लेकर के गए हैं। और ये आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि उन एसोसिएट्स को मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, उन एसोसिएट्स को मैं किसी भी हाल में हारने नहीं दूंगा जो आज मेरे साथ कनेक्ट होकर कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के अभियान पर काम कर रहा है। मैं अपने शाइन परिवार सभी कस्टमर से भी वादा करता हूं कि जो रास्ता उनको दिया गया है वो रास्ता इतना फुल प्रूफ है कि बगैर आपका 1 रुपया खर्च कराए, बगैर आपको किसी से परेशान किए हुए, बगैर आपसे 1 रुपया का कोई डेवलपमेंट चार्ज लिए हुए, पेपर वेरिफिकेशन के बाद इमीडिएट आपकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये मेरे लिए प्रण है। मैं चाहता तो आपसे कह सकता था कि दिसंबर के बाद हम आपकी लायबिलिटी उतारने क्रम चालू करेंगे, लेकिन नहीं। खुद को साबित करने की एक जो जिद है, और साथ ही साथ जो एक जिद बनी इस बात को लेकर के कि अगर मैं इस मार्केट वापस आऊंगा तो उसी अंदाज से वापस आऊंगा जिस अंदाज से मेरा अंदाज जाना जाता है। राशिद नसीम कोर्ट का सामना करेंगे, शाइन परिवार का चेयरमैन लौट करके आएगा, लेकिन जब लौट करके आएगा तो अपने पीछे अपने साथ ही साथ हजारों लाखों लोगों का एक ऐसा सबूत और हजूम लेकर के आएगा जो ये चीख चीख के कहेंगे कि हमें इस शख्स पर भरोसा था और इसने हमारे भरोसे का पूरा मान रखा, और हमने अपने भरोसे का मान ये पाया कि इस बंदे ने पिछले 5 सालों में सारी अफवाहों के बाद, सारी गलत चीजों के बाद, इसने बार बार कोशिश की वापस आने की, और अंततः ये वापस आया और हम इनके साथ खड़े हैं।
और उस टाइम पर वो सारे एसोसिएट्स जो शाइन परिवार के लिए एक धरोहर है, एक संपत्ति के तौर पर आज काम कर रहे हैं, शाइन परिवार कस्टमर को कलेक्ट करना, उनकी लायबिलिटीज का मेल करवाना, मेल के साथ साथ वेरिफिकेशन करना, उन कस्टमर को आश्वस्त करना कि चिंता मत करिए, हमारी कंपनी लौट करके आ रही है, हम आने से पहले भी आपके लिए खुशियां लेकर के आ रहे हैं। ऐसे कस्टमर्स, ऐसे एसोसिएट्स को बहुत बहुत बधाइयां। शाइन परिवार का हर वो कस्टमर ये जान ले जो लीगल में नहीं गया, उसके लिए मैं खड़ा हूं। आपका एसोसिएट आपके साथ हो और चाहे ना हो, हर वो कस्टमर जो किसी भी तौर से लीगल में नहीं गया है, उस कस्टमर के लिए मैं उसका मुहाफिज बन के खड़ा हूं, उसका गार्जियन बन खड़ा हूं। मेरी जिम्मेदारी है, आपका एसोसिएट आपको मिले ना मिले, आपको सपोर्ट करे ना करे, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। और जिन कस्टमर के एसोसिएट्स नहीं होंगे, उन कस्टमर्स की लिस्ट तैयार करके उनके लिए कोई जिम्मेदार एसोसिएट्स, ऐसा जो उनके काम की ईमानदारी से करा सके, मैं उसकी डिटेल आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों से, कि इस बीच हमारे एसोसिएट्स खुद ब खुद आपसे संपर्क करेंगे। हम किसी भी एसोसिएट्स की लिस्ट या नाम अभी पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से एसोसिएट्स हैं जिन्होंने किया तो बहुत बुरा है, लेकिन आज भला बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नाम अभी इसलिए नहीं लूंगा, क्योंकि जब जिन एसोसिएट्स को मैं वेरीफाई कराऊंगा, वो एसोसिएट्स आप कस्टमर से मेरी बात कराएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे एसोसिएट्स के पास कस्टमर्स या एसोसिएट मुझसे जुड़ने के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दे कि नहीं मेरी बात करा दीजिए मेरा। और वो एसोसिएट्स जो अभी सब सच्चाई नहीं जान रहा है, अनजाने में कहीं कोई ऐसी गलती ना कर दे मुझसे बात करवाने की, जिसकी वजह से मैं नाराज होकर के ऐसे लोगों से भी बात करना बंद कर दूं। यही वजह है जो अभी मैं नाम घोषित नहीं कर रहा हूं। तो बहुत से एसोसिएट ऐसे होंगे जो आज की तारीख में मुझसे जुड़ना चाहेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि ये एसोसिएट्स मेरे और कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के बीच माध्यम बन सकते हैं, तो लोग उन तक जाएंगे, लोग उनसे बात करेंगे। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वो सारे एसोसिएट्स अभी नहीं जानते सबकी क्रियाक्रम क्या, सबने क्या कार्यक्रम कर रखा है। उन सारे एसोसिएट्स को सिर्फ इतना मेरा कहना है, जो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, मुझसे एक बार मैसेज पे वेरीफाई होने के बाद ही बात कराइएगा, क्योंकि आपकी बात को मैं काटना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसे किसी बंदे को भी सिस्टम नहीं आने देना चाहूंगा जिस बंदे ने पीछे गलत काम किया है और आज अपने आप को सही साबित कराने की बात कर रहा है। हाँ, मैं उन्हें किस आधार पर माफ करूंगा ये मेरी मर्जी है। अगर आपके पास ऐसे लोगों के मैसेज जा रहे हैं, आप मुझे भेजिए मैसेज कि ये बात करना चाहते हैं। मैं जब बताऊंगा बात करने के लिए, तब आप बात कराइएगा, अन्यथा आप उनको होल्ड पे रखिएगा। जब तक आपके कस्टमर की लायबिलिटी नहीं उतर जाती है, तब तक मेरा पहला उद्देश्य लायबिलिटी उतारना ही है। और बाकी जो सारे एसोसिएट्स आ रहे हैं, इस समूह के साथ जुड़ रहे हैं, इस समूह के साथ इकट्ठा हो रहे हैं, वो तैयारी कर लें, क्योंकि जैसे ही दिसंबर के बाद जनवरी में हम कोर्ट के द्वारा ये परमिशन लेकर के आएंगे कि हम अपनी कंपनी को एक बार फिर से उसी तरीके से रन करते हुए, अपनी सारी की सारी संपत्तियां अपने हाथ में लेते हुए, हमारे जितने पैसे एडवांस मार्केट गए उनको कलेक्ट करते हुए, जितनी भी हमारी जमीनें हैं बची उन पर आगे काम करते हुए, कस्टमर्स के लिए उनके जमीन पर डेवलपमेंट कराते हुए, मकान बनाने का प्रमोशन देते हुए और आप सभी एसोसिएट को जिम्मेदारी देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे। आमंत्रित करते हैं हिंदुस्तान के हर एक कोने से उस एसोसिएट को जो इसमें आना चाहता है और जो लॉयल है। अगली 2 वॉइस नोट मेरी आज शाम तक जाएंगी उन एसोसिएट्स के लिए जिन्होंने लीगल में कस्टमर को ढकेल दिया है और पैसा अपने अकाउंटों में लिया है, और साथ ही साथ उन एसोसिएट्स को जिन्होंने अपने कस्टमर पैसा अपने अकाउंट लिया लेकिन लीगल में नहीं जाने दिया है। इन दोनों एसोसिएट्स के लिए क्या पैरामीटर हैं, ये अगली रिकॉर्डिंग में बताऊंगा। साथ ही साथ कल से शुरू होगा मिशन उन सभी एसोसिएट्स के खिलाफ में जिन्होंने कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंट में ले करके उन्हें लीगल में जाने दिया और कंपनी को बदनाम किया है। साथ ही साथ 2019 के बाद की गई हर एक गलत रजिस्ट्री का पर्दाफाश करना कि इसमें कौन सी रजिस्ट्री मान्य होगी, कौन सी मान्य नहीं होगी।